हेलो स्टूडेंट्स, सभी को जय श्री राम। आज हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म लर्न इन लाइव पर आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं कल्लू दुबे आपको गणित के कक्षा 10 के एमपी बोर्ड के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं और यह समय कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए अति महत्वपूर्ण समय है और इसीलिए मैं आपके लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आपके सामने आया हूं। मैं किसी टॉपिक पर आपको भ्रमित नहीं करना चाहूँगा, मैं सिर्फ उसी समय पर उसी टॉपिक पर चर्चा करूँगा जो परीक्षा में आपको पूछा जाएगा। तो आइए आज की क्लास हम शुरू करते हैं बिना समय नष्ट किए हुए। तो देखिए आज की क्लास, सबसे पहला प्रश्न है हमारा। क्लास जो है कक्षा 10 की है और क्लास कक्षा 10 की है। कक्षा 10 में पार्ट 1 से संबंधित यह क्लास है और इस क्लास में आप देखेंगे पार्ट 1 कक्षा 10 के महत्वपूर्ण प्रश्न और पार्ट का नाम है वास्तविक संख्याएं। तो पहला प्रश्न स्क्रीन पर है आपके सामने। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो पहला देखिए आप लोग, पहला सवाल है आपका 140। तो 140 के हम खंड करते हैं तो 2 से कटेगा, 2 7 14, 1 0 और फिर 2 से द्वितीया 6 और 1 बचा, 2 पंजे 10 और इसके बाद 5 7 35 और फिर इसके बाद 7 एकम 7। आप कैसे लिखेंगे? संख्या 140 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 गुणा 2 गुणा 5 5 गुणा 7। आप और कैसे लिख सकते हैं? 2 गुणा 2 दो बार आया है तो 2 पे घात 2 गुणा 5 गुणा 7 और यही आपका आंसर है। इतना आपसे पिछली बार कक्षा 10 में 2 अंक में पूछा गया था यह प्रश्न। सेकंड जो सवाल है आपको दिख रहा है स्क्रीन पर बी नंबर का, और बी नंबर का जो सवाल है उसे हम हल करते हैं। तो देखिए 156 के हम खंड करेंगे तो कितना आएगा? 2 से 2 7 14 और 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे द्वितीया 6 और 1 बचा, 2 नाम 18, 3 से कटेगा, 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9, फिर 13 एकम 13। अब क्या लिखेंगे? 156 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13, फिर 2 पे घात 2 गुणा 3 गुणा 13। यह आपका आंसर हो जाएगा। एक और सवाल है हमारे पास, वो क्या है? 3825। 3825 और 3825 को आप काटोगे तो कितनी बार कट जाएगा? 2 से नहीं कटेगा, सॉरी, और देखिए 2 से क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि इकाई का अंक 5 है जो कि विषम है, इस वजह से यह संख्या 2 से नहीं कटेगी। और आप 3 से चेक करेंगे तो 3 से कटने के लिए 5 और 2 7 और 7 8 15, 15 और 3 18। तो 3 से कटने के लिए किसी भी संख्या के लिए अंकों का योगफल कितना होना चाहिए? जो 3 से पूर्ण बार विभाजित हो जाए। तो 3 से पूर्ण बार विभाजित होता है तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6,
2 बच गया 3×7 21 और 1 बच गया तो 3×5 15। आप अब फिर से कट जाएगा 3 से तो 3×4 12 और 3 दूनी 6 3×5 15। अब यह 3 से नहीं कटेगा क्योंकि 4 और 2 6 6×5 11, क्योंकि 11 3 से नहीं कटता है, इसलिए दी गई संख्या कितने से नहीं कटेगी, 3 से नहीं कटेगी। तो अब 5 से कटेगा, और 5 से कटने का रूल क्या है, 5 से विभाज्य होने का रूल क्या है कि इकाई का अंक या तो 0 हो या 5 हो। तो आपके सामने दिख रहा है आपको 5 है, तो 5 अट्टे 40, 2 बचा 5 25, फिर से 5 से कट जाएगा और 5 से कटेगा तो आपका 5 एकम 5, और इसके बाद क्या देखेंगे आप, 3 बच गया 5 7 35, और इसके बाद 17 से काटेंगे तो कितनी बार, 17 एकम 17 एकम 17, तो आपका कितना आ जाएगा 1। और अभी आप देख लीजिए क्या हो जाएगा, 3825 बराबर 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 और गुणा 17। आप और कैसे लिख सकते हैं इसको, तो आप लिख सकते हैं 3 पे घात 2 गुणा 5 पे घात 2 गुणा 17। तो ये आपका आंसर हो गया, 3 पे घात 2 5 पे घात 2 और गुणा 17। तो ये रहा आपका अभाज्य संख्याओं के गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ये वो सवाल है जो पिछले साल आपसे 2 अंक में पूछा गया था, तो मैंने आपके सामने 1 की जगह 3 सवाल हल करके बताए हैं। आप परीक्षा में बिल्कुल इसी तरीके से करिए, आपका अंक कटने की संभावना बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला सवाल देखिए, और इसी टॉपिक होगा हमारा अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना। तो बच्चों, अभाज्य गुणनखंड वह गुणनखंड है जो और छोटी संख्या में विभाजित नहीं किया जा सकता। तो देखिए, सबसे पहले हमारा सवाल है संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। बच्चों, बहुत शानदार सवाल है और पिछले कई सालों में पूछा गया सवाल है, 2 अंक में आता है। तो देखिए आप लोग मेरे साथ इस सवाल को, और देखेंगे आप लोग दी गई संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड, दी गई संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड। तो क्या है बच्चों, संख्याएं हमारी 6 और 6 2 से कट जाएगा, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। इसके बाद 20 और 20 के अभाज्य गुणनखंड 2 से कटेगा 10 बार और 2 से कटेगा 5 बार और 5 एकम 5। संख्या 6 के अभाज्य गुणनखंड बराबर कितने हैं, 2 गुणा 3। इसके बाद संख्या 20 के अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 गुणा 2 गुणा 5। आप इसे कैसे लिख सकते हैं, 2 पे घात 2 गुणा 5। अब आपका मुख्य मुद्दा क्या है, मुख्य समस्या क्या है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना। तो मैं आपको बता देता हूं कि एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब एचसीएफ को हिंदी में कहते हैं, कभी कभी परीक्षा में लिखा आता है मासा। मासा मतलब महत्तम समावर्तक। तो आपको घबराना नहीं है कि मासा आ गया, पता नहीं है, सर ने तो पढ़ाया ही नहीं है। एलसीएम मतलब क्या है, लोएस्ट कॉमन फैक्टर। आपका इसका लिखा आता है लासा। लासा मतलब लघुत्तम समावर्तक। अब बच्चों, एचसीएफ निकलता कैसे है, तो दी गई संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड के सार्व गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल। कहने का तात्पर्य यह है मेरा कि जो दी गई संख्याएं हैं उनके आपने अभाज्य गुणनखंड करे हैं, उनमें जो उभयनिष्ठ गुणनखंड आए हैं
उन उभयनिष्ठ गुणनखंड की जो सबसे छोटी घात का गुणनफल लेना है, वही आपका HCF होगा। तो देखिए बोर्ड पर आप मेरे साथ संख्याओं 6,20 का HCF देखिए बच्चों, ये रहे गुणनखंड, इसमें है 2 गुणा 3, इसमें है 2 पे घात 2 गुणा 5। उभयनिष्ठ कौन है? 2 है। 3 और 5 तो आपस में मिलते ही नहीं है। अब 3 और 5 नहीं मिलते तो उनको छोड़ दीजिए। अभी मिल कौन रहा है? 2 और 2 पे घात 2। तो मैंने कहा सबसे छोटी घात, तो छोटी घात क्या है? 2 मतलब 2 पे घात 1, तो 2 पे घात 1 लेंगे तो कितना आएगा? 2। तो ये आपका आंसर है। किसका? HCF का। कौन सा आंसर आ गया आपका? HCF। अब आपको क्या निकालना है? LCM। तो LCM निकालना है तो क्या होगा? संख्याओं 6,20 का LCM बच्चों क्या है? LCM दी गई संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड से संबद्ध सभी संख्याओं की सबसे बड़ी घात का गुणनफल है। मतलब जितने भी गुणनखंड आएंगे उन सब की बड़ी बड़ी घातें लेना है आपको। तो सबसे पहले कौन आया हमारे पास? 2। अब 2 में सबसे बड़ी घात क्या है? 2 पे घात 2 गुणा, इसके बाद क्या निकला? 3, फिर क्या निकला? 5। तो बच्चों आ गया आपके पास 2 पे घात 2 का मतलब क्या? 2 का वर्ग, और 2 का वर्ग यानी कितना? 4, और 3 5 15, और 15 चौक 60। तो ये आ गया आपको क्या? 60 आ गया LCM, HCF आ गया 2। तो ये रहा आपके सामने, बिल्कुल आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस सवाल का। ये पिछले साल में आया हुआ सवाल है, 2019 में 2 अंक में पूछा गया सवाल है। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और मैं नेक्स्ट सवाल आपको समझाता हूं। संख्याओं 6, 72 और 120 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो हल दी गई संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड। दी गई संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड। संख्याएं कौन कौन सी हैं? 6 है, 72 है, 120 है। 3 संख्याएं हैं। तो क्या है बच्चों? 6। तो देखिए 6 को आप काटेंगे 2 से, कितनी बार? द्वितीया 6, 3 एकम 3, और इसके बाद हमारे पास कितना है? 72, और 72 को आप काटेंगे तो कितनी बार कटेगा? 2 से आप काटेंगे तो द्वितीया 6, 2 छंक 12, फिर 2 से फिर काटेंगे तो 2 से 2 एकम 2, 2 8 16, फिर 2 से फिर काटेंगे 2 नाम 18, और फिर आपका कितनी बार? 3 से कटेगा। तो 3 से कटेगा तो कितना आ जाएगा? 3 तुरका 9, और इसके बाद कितना? 3 एकम 3। अभी आप देखिए 120 और 120 के भी हम गुणनखंड देखेंगे। अब 120 के जो गुणनखंड है वो कितना? 2 से कट जाएगा, 2 छंक 12 60, फिर 2 से कट जाएगा द्वितीया 6 0, और फिर 2 से कटेगा तो 2 एकम 2, और 1 बचा तो 10, और 2 पंजे 10, और फिर इसके बाद कितना? 3 से कट जाएगा 3 5 15, और फिर 5 एकम 5, और इसके बाद आप देखिए क्या हो जाएगा। संख्या 6 के अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 गुणा 3। संख्या 72
के अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। तो कितना हो जाएगा बच्चों आपका 1 2 3, 3 बार आया तो 2 पे घात 3 गुणा 3 पे घात 2। फिर कितना है संख्या 120 के अभाज्य गुणनखंड कितना आएगा बच्चों 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। तो आप कैसे लिख पाओगे 1 2 3, 3 बार आया 2 तो 2 पे घात 3 गुणा 3 गुणा 5। ये आपके सभी संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड हो गए। अब देखिए इनका HCF और LCM। अब क्या हो जाएगा संख्याओं कितनी संख्याओं 6 72 120 का HCF क्या होगा बच्चों HCF क्या होगा HCF बराबर देखिए इनमें सबसे पहले आप देखेंगे कि दी गई संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में सार्व गुणनखंड की छोटी घात का गुणनफल। सार्व गुणनखंड क्या है सबसे पहले देखिए 2, इसमें भी 2 आया इसमें भी 2 आया, फिर इसमें 3, फिर इसमें भी 3 आया इसमें भी 3 आया, 5 और जो है इन दोनों में नहीं मिल रहा, ऊपर नहीं मिल रहा तो 5 नहीं लेंगे। अब 2 2 पे घात 1 2 पे घात 3 2 पे घात 3 तो छोटी घात क्या है 2 पे घात कितना है 1 और गुणा 3 पे घात 1 और अब आपका कितना हो गया 2 गुणा 3 और द्वितीया 6। ये आपका आंसर है। फिर संख्याओं 6 72 120 का LCM क्या होगा बच्चों दी गई संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड से संबद्ध सभी संख्याओं की सबसे बड़ी घात का गुणनफल होगा। तो देखिए सबसे पहले 2 आया 2 पे सबसे बड़ी घात क्या है 2 पे घात 3 2 पे घात 3 गुणा इसके बाद 3 आया तो 3 पे घात 2 3 पे घात 1 तो क्या लेंगे 3 पे घात 2 गुणा और कौन आया 5 और 5 जब आ गया तो अब आप देखिए कि 2 पे घात 3 का मतलब है कि 2 का घन और 2 का घन आप छोटी क्लासों से ही देखते आए हो कि 2 की घात 3 का मतलब है घन, घन मतलब 3 बार गुणा करना। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 कितनी बार 3 बार तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 और 8 आप लोगे इसके बाद 3 पे घात 2 का मतलब है 3 का वर्ग यानी 3 का 3 से 2 बार गुणा तो 3 तुरका 9 और 3 तुरका 9 तो ये हो गया 9 और इसके बाद गुणा 5। अब कितना 8 नाम 72 और 72 गुणा 5 और 5 दूनी 10 5 7 35 35 और 1 36 और यही आपका क्या है आंसर है। तो बच्चों एक आंसर ये और एक आंसर ये, आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये रहा सबसे बेस्ट सॉल्यूशन और देखिए ये भी 2019 में आपका सवाल आया था 2 अंक में, तो ये मैंने आपके समक्ष रखा है। आप इस सवाल को बिल्कुल ऐसे करेंगे व्यवस्थित तो कहीं से कहीं कोई अंक कटने की कोई उम्मीद नहीं है। बिल्कुल मैं एनसीईआरटी जो मेथड कहता है मैं एनसीईआरटी के मेथड ही फॉलो करता हूं। भले से एमपी बोर्ड में हम काम कर रहे हैं लेकिन अभी सभी स्टेट्स में क्या है एनसीईआरटी ही है और एनसीईआरटी आपका खुद का अपना खुद का क्या मांगता है मेथड मांगता है।
तो एनसीईआरटी में सवाल बिल्कुल इसी तरह की से हल किया गया है। नेक्स्ट देखिए आप लोग, अभाज्य गुणनखंड विधि से 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। फिर इसके बाद या पश्चात क्या करिए आप, इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो बच्चों देखिए, ये सवाल 2 बार आ चुका है, ये सवाल आपका 1 बार ओटी में आ चुका और पिछले सत्र में 2 अंक का आ चुका है। तो आप बिल्कुल इस सवाल को ध्यान से समझिए, यदि 2 अंक में नहीं आया तो ये सवाल ऑब्जेक्टिव में जरूर आएगा। तो याद करिए, देखिए हल क्या हो जाएगा, दी गई संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड। अब गुणनखंड, दी गई संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड, तो सबसे पहले हमारे पास संख्या क्या है, 96। तो आप 96 के खंड करेंगे और 96 के खंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से आपका कट जाएगा, 2 चौक 8 और इसके बाद कितना 1 बचा, तो 2 8 16 और 2 से फिर कटेगा तो 2 दूनी 4 और इसके बाद 2 चौक 8 और फिर 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और इसके पश्चात 2 से फिर कटेगा तो 2 छंक 12 और इसके पश्चात द्वितीया 6 और फिर इसके बाद 3 एकम 3। इसके बाद देखिए आप 404 और 404 के आप खंड करेंगे ना, तो 2 से 2 दूनी 4 0, 2 दूनी 4 और 2 से 2 एकम 2 0 1 और फिर 101 कितनी बार, 1 बार। देखिए भैया 96 के अभाज्य गुणनखंड, 96 के अभाज्य गुणनखंड कितना बन जाएगा बच्चों आपका, 1 2 3 4 5 बार आया, यानी 2 पे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 और गुणा 2 गुणा कितना बचा है 3, तो ये रहा 3। कितनी बार आया बेटा, 2 2 आया 5 बार, तो 2 पे घात 5 और गुणा कितना 3। ये हो गए अभाज्य गुणनखंड। 404 के भी कर लेते हैं, 404 के अभाज्य गुणनखंड, 404 के अभाज्य गुणनखंड और 404 के अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 पे 2 गुणा 2 गुणा 101, यानी 2 पे घात 2 गुणा 101। आप देखिए क्या हो जाएगा बच्चों इसके बाद, आप चूंकि ऐसे लाइन ड्रॉ नहीं करेंगे क्योंकि आपके पास तो परीक्षा में एक और पेज हैं, बहुत सारे पेज हैं, 28 पेज की कॉपी है, तो आप बिल्कुल क्लियरली करिए। और मेरे पास तो चूंकि जगह इधर फुल हो गया तो इधर करूंगा ही मैं, तो स्वाभाविक सी बात है। तो संख्याओं 96, 404, संख्याओं 96, 404 के, सॉरी के नहीं, 96, 404 का HCF बराबर। बच्चों HCF क्या है, दी गई संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में सार्व गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल। सार्व गुणनखंड कौन है, 2 इधर है 2 इधर है, तो एक बार ये आ गया, फिर 2 इधर 2 इधर, तो एक और बार 2 आ गया। अब 101 इधर 2, तो अब कुछ भी नहीं मिल रहा नीचे, तो आपका कितना 2 गुणा 2 कितना 4, तो ये आपका आंसर है। अब इसने कहा कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए, फिर इनका LCM। जैसे हम पिछले सवालों में कर रहे थे वैसे भी हम कर सकते हैं इसको। बाद बाकी यह है कि एनसीईआरटी में ये सवाल एक सूत्र के माध्यम से दिया है। बच्चों सूत्र क्या है, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उनका HCF गुणा LCM। अब उसी से मैंने एक सूत्र बनाया है पक्षांतर करके, और वो क्या है, हमें एलसीएम ज्ञात करने में मदद करिएगा। सूत्र क्या है बच्चों, देखिए
एलसीएम ए कॉमा बी बराबर ए गुणा बी और बटे में एच सी एफ ए कॉमा बी। बच्चों यहां पर जो ए और बी हैं, ए और बी दी गई दो संख्याएं हैं। तो बच्चों दो संख्याएं कौन सी हैं आपके पास? दो संख्याएं हैं 96 और 404। मतलब ए का जो वैल्यू है वो 96 है और बी का जो वैल्यू है वो 404 है। तो बच्चों इसमें रखते हैं, मजा आ जाएगा। एलसीएम ए कोमा बी, तो देखिए 96 कोमा बी का मान 404। आवाज नहीं करिए भैया। ए का मान अभी आप कितना रखेंगे? 96 और गुणा बी का मान कितना है? 404। और फिर इसके बाद थोड़ा सा ठीक से लिखते हैं। ए के स्थान पर 96 गुणा 404 और ए बी के स्थान पर 404, एच सी एफ ए के स्थान पर 96 और गुणा, सॉरी गुणा नहीं है कोमा है, कोमा बी के स्थान पर 404। और अब क्या हो जाएगा आपका कि 96 गुणा 404 और 96 गुणा 404 HCF आपने ज्ञात कर लिया है 96 कोमा 404 का 4। तो बटे में कितना लिखोगे? 4 और 4 से 96 को काट दीजिए, 4 दूनी 8 और 1 बचा तो 4 चौक 16, 24 बार कट गया तो 24 गुणा 404 और फिर 24 का 4 से गुणा करेंगे तो 24 चौक 96 और 96 की 6 हासिल की 9 और 0 से गुणा करेंगे तो 0, लेकिन जो हासिल की 9 बची है उसे लिखेंगे तो कितना? 96 और इसके बाद 24 चौक 96 तो लास्ट डिजिट है तो 96। ये आपका आंसर आ चुका है 96। अर्थात आप कह सकते हैं 9696। आपका क्या आ गया बच्चों? एलसीएम आ गया। एचसीएफ है 4। तो आप देखिए इस बार के लिए सबसे अच्छा सवाल है और आप फटाफट एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। परीक्षा में मेरी बात मानिए, आप बिल्कुल एज इट इज इसी तरीके से लिखिए, नंबर आपका नहीं कटेगा, ये वादा करता हूं, क्योंकि पिछले 6 सत्र मुझे हो गए हैं, किसी भी सत्र में मेरे पढ़ाए हुए बच्चों का 100 अंक से कम नहीं आया है। हर बार मेरे यहां से 100 अंक आते हैं। तो आप बिल्कुल मेरे मेथड से करिए, किसी प्रकार की कोई शंका नहीं है अंक कटने की। HCF 306,657 बराबर 9, LCM 306,657 ज्ञात कीजिए। तो एक बहुत अच्छा सवाल है, ये 2 बार बोर्ड परीक्षा में आ चुका है। देखिए अभी जो हमने फॉर्मूला लगाया पिछले सवाल में, मैं दिखाता हूं आपको। अभी जो फॉर्मूला लगाया वो बच्चों ये रहा। ये फॉर्मूला जो मैंने लगाया है, ये फॉर्मूले के माध्यम से ये सवाल हो जाएगा आपका। देखिए बिल्कुल एज इट इज इसी टाइप से ये दिया है। तो हल में क्या है? HCF 306,657 बराबर 9। अब आपको ज्ञात क्या करना है? LCM 306,657 बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह। यहां कंडीशन क्या है बच्चों? आप मान लीजिए यहां पर कि A बराबर आपका क्या है? 306, B बराबर क्या है? B बराबर है 657। तो देखिए आपको एलसीएम ज्ञात करना है और मैंने कहा पिछले सवाल की मदद लीजिए। पिछले सवाल में भी हमने एलसीएम ज्ञात किया और इसी सूत्र के माध्यम से हम ये सवाल करेंगे। तो देख लीजिए आपने एलसीएम ए कोमा बी बराबर कितना है? एलसीएम ए कोमा बी बराबर क्या हो जाएगा? ए गुणा बी और बटे में कितना? HCF कोष्टक में ए कोमा बी। बच्चों अभी आप क्या देखेंगे कि एलसीएम और ए का मान कितना है आपका? ए का मान है 306। देखिए ए का मान 306, बी का मान 657, ये बी का मान है। अब बराबर लगा है तो बराबर लगाइए। ए का मान 306, गुणा लगा है तो गुणा लगाइए, बी का मान 657 और बटे में कितना है?
HCF जो है आपका कितना है A, B यानी 306, 657। बच्चों अब आप क्या करेंगे कि 306 और गुणा 657 और बटे में कितना HCF 306, 657 आपको दे रखा है। कितना बच्चों 9। अब 9 दिया है तो आप एक बार काट के देख लीजिए, 9 से कट जाएगा कितनी बार, 9 मिटारा 9 तिया 27 और 9 तिया 27 तो आपका कितना हो गया 9 तिया 27, 3 बच गया तो 3 बचा तो 36 हो गए और 9 चौक 36 और 36 हुए तो 34 गुणा 657। अभी आप गुणा में इधर करके दिखाता हूं आपको, 657 गुणा 34 और आप देखेंगे 7 चौक 28 की 8 और 4 पंजे 20 और 20 और 2 22 और 4 छिंग 24, 24 और 2 26 गुणा 3 7 21 और 3 5 15 और 2 17 और 3 18 और 1 19 और अभी आप देखिए तो कितना आ जाएगा आपका 8 और 2 और 1 3, 6 7 13 की 3 और 9 और 2 11 और 1 12 और 1 हासिल का 22 338। तो आपका आंसर हो जाएगा 22 338, 22,338 ये आपका आंसर है। और देखिए बच्चों कितना छोटा सा शानदार सवाल है, ये सवाल भी परीक्षा में बार बार आता है। आप इस सवाल का स्क्रीनशॉट लीजिए, बिल्कुल ऐसे करिए, कोई समस्या नहीं आएगी आपको। ये देखिए आज का लास्ट सवाल हमारा, और लास्ट सवाल के साथ ही हमारी क्लास खत्म होगी और इसके पश्चात हम नेक्स्ट डे आपसे मिलेंगे। तो आप देखिए मेरा सवाल क्या है लास्ट, व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। बच्चों ये बताना है कि ये जो संख्याएं लिखी हैं ये भाज्य संख्याएं क्यों हैं। अब मैं आपको एक थोड़ा सा लॉजिक बता देता हूं कि भाज्य संख्या क्या है और अभाज्य संख्या क्या है। सबसे पहली बात तो क्या है कि अभाज्य संख्या क्या है। अभाज्य संख्या वह संख्या है जो किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो सकती, उसे और छोटी संख्या में विभाजित नहीं किया जा सकता, उसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। अब भाज्य संख्या क्या है, जो किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाए। तो देखिए हम लोग बात करते हैं इसके ऊपर, सवाल आपके स्क्रीन पर है सामने, तो देखिए आप हल 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। सबसे पहले हमारे पास दो पेयर है, आपके जो युग्म है उसमें क्या है कि आपका 2 है और इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा 13। दो पद हैं क्योंकि प्लस माइनस के बाद ही पदों की संख्या काउंट की जा सकती है। तो आप देखिए कि इन दोनों में 13 कॉमन है, तो 7 गुणा 11 गुणा 1 प्लस 1। अब आप मुझसे कहोगे कि सर 1 1 क्यों आ गया, तो बच्चों 1 1 इसलिए आया क्योंकि मैंने इस पद से भी 13 कॉमन लिया और इस पद से भी क्या कॉमन लिया 13 कॉमन लिया। और अगर 13 कॉमन लिया तो 13 का भाग दिया होगा, और 13 एकम कितना 13 और इधर भी 13 एकम 13। अब देखिए 11 7 77, 77 एकम 77 और 77 का 77 और 77 और 1 78। और देखिए आप 78 गुणा कितना करेंगे, 78 गुणा 13 करेंगे, 13 8 104, 13 7 91 और 13 7 91 में अब कितना 13 8 104 10 हासिल और 13 7 91 और 91 और 10 104, सॉरी 13 7 91 10 101। अब क्या हो जाएगा बच्चों 1014 के खंड कर लीजिए, 10 से 14 के खंड करोगे तो 2 से कट जाएगा, 2 पंजे 10 0 2 7 14, 3 से कटेगा 3 एकम 3, 2 बच गया और 2 बच गया तो तिछंक 18, फिर से कितना बचा 2 बचा तो 3 नाम 27 और 169 आ गया। 169 13 का वर्ग है, तो फिर 13 से 13 एकम 13 और फिर कितना बचा 3 और 13 तिया 39 और 13 एकम
13। कैसे लिख पाओगे बच्चों आप? लिखने के लिए आप क्या करेंगे, संख्या कितनी, 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 बराबर कितना आया, बराबर आपका कितना आया बच्चों, बराबर आया 1014। एक भाज्य संख्या है क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य संख्याएं 2, 3 और 13 शामिल हैं। अभी हमारा सवाल का आधा पोर्शन हल हो गया है, मतलब हमारा सवाल यहां तक हल हो चुका है। एक पोर्शन और है बच्चों। वास्तविकता यह है कि एक सवाल नहीं है, ये 2 सवाल है। परीक्षा में आपके साथ ऐसा भी कर सकता है कि इस सवाल को यहां तक पूछ ले, और यहां तक पूछेगा तो आपको सिर्फ इतना ही हल करना है। यदि इस सवाल को पूरा पूछेगा तो पूरा करेंगे, कभी ये भी हो सकता है कि इस सवाल को इतना भी पूछ ले। तो अभी आप देखिए इसको नेक्स्ट, और जो लिखा था उसके बाद से और क्या कह रहा था, 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। देखिए बेटा क्या हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं तो इस पद में और इस पद में, इन दोनों में कितना कॉमन, 5 कॉमन। तो 5 कॉमन लेंगे तो कितना आएगा, 7 गुणा 6 गुणा 1 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और फिर कितना, प्लस 1। और अभी जो 5 है ना वो बाहर चला गया, आपका बाहर चला गया तो 7 छिंक 42 आपका कितना हो गया, 42। 7 छिंक 42 और 42 इधर का गुणा भी कर लीजिए। 4 तिया 12 12 दूनी 24 और 24 एकम 24, तो गुणा में कितना 24 प्लस कितना 1। गुणा में बाहर कितना लिखोगे, 5 कोष्टक के बाहर। अभी आप देखिए 24 दूनी 48, 24 दूनी 48 और इसके बाद 24 चौक 96 और 96 और 4 कितना हो गया बच्चों, 100। और 100 हुआ तो अब प्लस में कितना लोगे, 1। बाहर कितना लिखोगे, 5। अब 1009 और 1009 क्यों, क्योंकि 1 जोड़ दिया। फिर गुणा कितना करोगे, 5 और 5 का गुणा करोगे तो 5 नाम 45, 45 की 5 हासिल की 4 और अब 5 का 0 से करोगे तो 0, लेकिन हासिल की बची है 4 और इसके बाद 5 का 0 से करोगे तो 0 और 5 एकम 5, तो आपका आ गया 50 45। अब आप इसके खंड कर लीजिए तो 50 45 और 50 45 के आप खंड करेंगे तो आपका कितने से कट जाएगा बच्चों, 5 से, और 5 से कटेगा तो 5 एकम 5 0 फिर 0 5 नाम 45। और अब आपकी 1009 जो संख्या है वो अभाज्य संख्या है तो एक बार कटेगा। तो क्या लिखना होगा बच्चों यहाँ पर, संख्या 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 बराबर कितना, 50 45, यानी 5045 एक भाज्य संख्या है क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड कितने हैं बेटा, 5 गुणा 1009
हैं। बच्चों अगर पूरा सवाल आएगा तो डिवाइडेशन कर कर आपको 2 पेज में हल करना है, एक पेज में ए और एक पेज में ए। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। जय श्री राम। आप बिल्कुल पढ़ाई करिए, चिंता मत करिए और आप बिल्कुल अपनी पढ़ाई तन्मयता से करिए। आनंद आ जाएगा आपके परिणाम में। जब आप एक सकारात्मक सोच को लेकर पढ़ाई करोगे तो बिल्कुल आपको मैं विश्वास दिलाता हूं, आप परीक्षा में अच्छा परिणाम अपने माता पिता के सामने प्रस्तुत करोगे और आप अपना नाम बिल्कुल ऊंचा करोगे और आप जीवन में उन्नति करोगे। ईमानदारी से परीक्षा दीजिए, तनाव में बिल्कुल मत आइए, परीक्षा बिल्कुल सरल होती है। जय हिंद बच्चों।